नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। हम कुछ भी बताएं उसके पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बारिश की अगले कुछ दिनों में। तो अगर मौसम विभाग की माने तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज और कल, यानी कि बात करें 28, 29 और 30 तारीख के 3 दिनों में पंजाब में कई इलाकों में खंड वर्षा और कई इलाकों में खंड से तेज़ बारिश की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली के भी कई क्षेत्रों में तेज़ वर्षा की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान एवं पूरे राजस्थान में जो वर्षा है वो खंड तौर पे यानी कि टुकड़ों के रूप में कई इलाकों में देखने को मिलेगी। कई इलाकों में तेज़ तो कई इलाकों में हल्की वर्षा देखी जाएगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करें तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी जो बारिश गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में बेहतरीन देखी जा सकती हैं। बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तो इस सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया है वो आगे अब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की प्रबल संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें, ओडिशा की बात करें तो सिस्टम की वजह से कई इलाकों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की और बिहार की तो यहाँ पर भी कई इलाकों में मौसम शुष्क, बादलों की आवाजाही के बीच कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कई इलाकों में अच्छी वर्षा की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम कुछ जगहों पे भारी वर्षा की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड में वर्षा होगी। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र सहित विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और इन क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम टुकड़ों में बारिश और कई इलाकों में तेज खंड वर्षा की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। अब आगे जो भी होगा उसके बारे में भी बताएंगे। पूरे देश का हमने मौसम बता दिया। अब चलिए देखते हैं कि जो विंड पैटर्न है वो क्या कहती हैं, कहाँ पर कितनी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो सिस्टम है वो यहाँ पर इस समय लगभग छत्तीसगढ़ को दक्षिणी इलाकों को पार करके अंदर की तरफ मूव कर गया है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो सिस्टम है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ को पार करके मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है, जो कि 28 तारीख को बढ़ जाएगा। देखिए, आज शाम को ये उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ता हुआ लगभग मध्य प्रदेश के काफ़ी करीब पहुँचने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। और 29 तारीख के आसपास देखेंगे तो 29 के आसपास भी कंडीशंस वही है कि ये जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा। और उसके बाद इस क्षेत्रों में कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यहाँ पर वर्षा की देखने को मिल सकती है। एवं 30 की अगर बात करें तो ये सिस्टम लगभग कमज़ोर होने की संभावना है और ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ मध्य प्रदेश के ऊपर रहने की संभावना है। जस्ट अभी सिस्टम कमज़ोर नहीं होगा, देख पाएंगे यहाँ पर तुरंत यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आता हुआ और दिखाई पड़ेगा आपको, देख पाएंगे यहाँ पर। और सिस्टम राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर रहने की संभावना उस दौरान रहेगी 1 तारीख के आसपास। और 1 तारीख के आसपास ये जो सिस्टम है ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और दिखा रहा है कि ये काफ़ी उत्तर में यानी कि बांग्लादेश के आसपास बनने की संभावना सिस्टम की दिखाई पड़ रही है। हालांकि वैसे तो दिखाई पड़ रहा है कि काफ़ी नीचे था, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ करके ये बांग्लादेश के क्षेत्रों में देखिए प्रवेश करेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये देख पा रहे हैं, दिखा रहा है कि ये उत्तरी मध्य प्रदेश होता हुआ ये जो है आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा ये पूर्वी राजस्थान तक पहुँचने की इसकी जैसे संभावना है।
और 5 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर उभरेगा और ये गुजरात की तरफ उस समय जाने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। 6 तारीख के आसपास गुजरात पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है सिस्टम। देखिए हम फिर से बता रहे हैं आपको कि 4 से 5 दिनों की जो मौसम की ये पूर्वानुमान होता है वो ज़्यादा सटीक होती है। इसमें कोई ज़्यादा सटीकता होती नहीं है 5 दिन के बाद कि ये सिस्टम कहाँ पंजाब पे दिखा रहा था अब कहाँ गुजरात पर आ चुका है। तो 5 दिनों के लिए ज़्यादा सटीक होता है और 7 तारीख के आसपास गुजरात पर रहने की संभावना है अभी के मुताबिक। और 9 के आसपास जो सिस्टम है अगला बना था वो देख पाएंगे ये जो है उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की तरफ से बिहार की तरफ बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है सिस्टम की, यानी कि रिकवर करने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल दूर की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में अच्छी वर्षा होगी और एक के बाद एक बैक टू बैक सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। ये जेएफएस का अगर देखें तो देखिए 28 के आसपास से आज था और कल देखिए ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच जाएगा और जस्ट ये मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँचते ही ये कमज़ोर होने लगेगा। और उसके बाद एक नया सिस्टम देखिए बन गया है। ये दिखा रहा है कि ज़मीनी भागों पे बनेगा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बनने की संभावना है। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है उत्तरी उड़ीसा को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ कर के ये स्ट्रांग होकर के ये गुजरात की ओर जाएगा और गुजरात में कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रांग रेनफॉल देने की संभावना है इसके इस सिस्टम की जो दिखाई पड़ रहा है। 11 तारीख के आसपास ये गुजरात तक जो है इसके जाने की काफ़ी प्रबल संभावना है। हम आपको देखिए अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर जो चांसेस रहेंगे बारिश के कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासे, कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया वर्षा की संभावना है और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। और ख़ासतौर पे सेंट्रल और वेस्ट पार्ट्स ऑफ जो इंडिया है ये ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जाएगी और कई इलाकों में अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। जल भराव और बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, क्योंकि जब भी सिस्टम भारत की ओर बढ़ते हैं तो वो कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और बारिश की वर्षा के चलते कई इलाकों में इंटेंसिटी हाई होने की वजह से रेनफॉल की एक्टिविटी जो है इस तरह की गतिविधियाँ जरूर से आगे भी देखने को मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना वो दिखाई पड़ रही है। बात करें अगर क्लाउडिंग की तो क्लाउडिंग कहाँ पर बनी हुई है, देखिए तो कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग बनी हुई है और अच्छी खासी वर्षा जो है वो चल रही है, कई इलाकों में देख पा रहे तो देखिए सबसे पहले बात जो ये साउथ इलाका है यहाँ पर जो भारत का जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ पर और कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन हैं और शाम तक यहाँ पर बादलों का प्रभाव और वर्षा गतिविधियों में फिर से एक बार बढ़ोतरी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा वो हो सकती है। बात करेंगे सेंट्रल पार्ट्स या वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य जो इंडिया की, तो यहाँ पर कोई खास रेनफॉल नहीं है और मौसम लगभग यहाँ पर शुष्क है या मतलब कि क्लाउड वगैरह बहुत कम है। चूँकि सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना चुका है, यहाँ पर आ चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा हो रही है। जैसे जैसे ये उत्तर अभी यहाँ पर बादल कम दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे यहाँ पर वर्षा में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो अब आगे निकल चुका है और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही हैं। अच्छी खासी वर्षा कई इलाकों में दिखाई पड़ रही हैं और देखेंगे तो यहाँ पर ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के आसपास, बरेली के आसपास एक नया बढ़िया बादलों का पैच बना हुआ है जो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में जो बढ़ोतरी दर्ज करा रहा है और ये काफ़ी बिजलियाँ चमक रही हैं, यानी कि यहाँ पर रेनफॉल है। इन क्लाउड में बादल वगैरह बारिश यानी कि बारिश वगैरह इन बादलों में ज़रूर से हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बादल छाए हुए हैं, बहुत घने बादल नहीं हैं और हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं और अगले कुछ दिनों में भी वर्षा जो है वो सेंट्रल और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के क्षेत्रों में रहने की ही संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम जो है वो शुष्क रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे और आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो भी होगा उसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो में बताते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहेगा और सबसे बड़ी बात कमेंट करके जो बताइएगा कि आपके इलाके में वर्षा हुई है या नहीं हुई है। हम भले ना रिप्लाई दे पाएँ, लेकिन आपके हर कमेंट्स को हम रीड करते हैं, हर कमेंट्स को पढ़ते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या उसमें लिखा है।
तो कैसा लगा मौसम का जानकारी ज़रूर से बताइएगा, और इसमें और भी थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी और कहाँ पर कैसी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको भी इसके बारे में जानकारी